10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे और यहां उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई। यह तस्वीर है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत की, जब इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत हो रही थी और मंच पर एक एक करके जो भारत के अतिथि हैं वो अपना विजन साझा कर रहे थे, तो उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में कोई और नहीं बल्कि एक तरफ बैठे हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और दूसरी तरफ बैठे हुए थे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। जी हां, लेकिन इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो लगातार एक दूसरे से कानों में कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें सबके सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत को कोई पढ़ने ना पाए, इसके लिए भी मैक्रो ने बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला और अपने मुंह के आगे अपनी मुट्ठी बनाए रखी, जिसके जरिए वो क्या बात पीएम नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं उसको कोई समझने ना पाए। यानी कि बातचीत ऐसी जिसको कोई और ना समझे और मैसेज दोनों के बीच सीधे तौर पर क्लियर हो जाए। जिस अंदाज में ये दोनों ही नेता आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी मैक्रो की बात के बाद अपनी बात रख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना खास है और दोनों ही ये नेता आपस में एक दूसरे की गहरी समझ रखते हैं। यही वजह है कि मौका कोई और भी हो, इस तरह के बॉडी लैंग्वेज अक्सर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच देखने को मिलती रही है। वहीं इसके पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी लगातार इसी अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए नजर आए थे और अब फ्रांस के राष्ट्रपति की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और इसी एआई इंपैक्ट समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया को भारत की शक्ति के दर्शन भी करवाए और भारत की खूब तारीफ करते हुए कहा है कि जो दुनिया भारत से कहती थी कि इसके बस की बात नहीं है, भारत ने उस पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। The new world says you connect or you fall behind. And I started with a story about a street vendor in Mumbai. 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. Today, some say AI is a game only the biggest can play. That you need $400 billion to be in the race. That nothing can exist between the two blocks. India, France, Europe, together with our partners, those who believe in our approach, companies, governments, investors, might have a different way. The money race is important and we cannot discount it. But the outcomes and real value creation for our population is even more. The future of AI will be built by those who combine innovation and responsibility, technology with humanity. And India and France will help to shape this future together. And the journey has just begun. Jai Ho. Thank you.